चलिए देखिए, चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझिएगा बात को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में है ना। बात ध्यान समझिए। पहले नंबर तुम्हें नाम का मीनिंग समझना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, समझिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th क्लास पढ़ के आए हैं और हमको मालूम है 9th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ा है ना सबने। तो पॉलिनोमियल में ना दो टाइप होते थे, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। टर्म्स के बेसिस पे होता था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पॉलिनोमियल। और डिग्री के बेसिस पे होता था लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्वांटिक, है ना, ये सब होता था। तो क्वाड्रेटिक क्या होता था, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द इक्वेशन हुज डिग्री इज 2, ठीक है ना। कैसे डिफाइन करेंगे? द इक्वेशन हुज डिग्री इज 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? द इक्वेशन हुज डिग्री इज 2, ठीक है ना। किसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? द इक्वेशन हुज डिग्री इज 2, क्योंकि ये भी ना पॉलिनोमियल का एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। एक से ज्यादा पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल्स में जो एक इक्विवेलेंट रिलेशन होता है ना, उसी को हम इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जो पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स के बीच में जो इक्विवेलेंट रिलेशन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे? द इक्वेशन हुज डिग्री इज 2। पढ़ा है ना आपने पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? द इक्वेशन हुज डिग्री इज 2। अब डिग्री 2 लेना है। मान लीजिए मैंने वेरिएबल x लिया हुआ है। अगर मैं x वेरिएबल ले रहा हूं तो मुझे इसकी मैक्सिमम पावर कितनी रखनी होगी? 2 रखनी होगी। 2 तो हो गई मैक्सिमम। ऐसा भी हो सकता है 1 पावर वाला भी प्रेजेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बिना पावर वाला भी क्या हो? प्रेजेंट हो, ठीक है ना। समझिए, मान लीजिए इसका कोफिशिएंट क्या है? a है, इसका कोफिशिएंट क्या है? b है, और ये तो खुद कांस्टेंट टर्म है, इक्वल 0। क्या बन गया भैया? ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल का मतलब ये हुआ सारे बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बाद जो फाइनल सिंप्लीफाइड इक्वेशन आएगा वो जनरल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक का फंडा यूज करेंगे तो फाइनली जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है वो इस तरीके की आएगी, ax² + bx + c = 0। इसी को बोलते हैं अपन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गुमराह नहीं होना, जो मैं बोल रहा हूं यही सही है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बात करते हैं। मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 2 डिग्री इक्वेशन बन रही है। हो सकता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर इक्वेशन कैसी है? 2 डिग्री है, क्वाड्रेटिक है। कैसी है? क्वाड्रेटिक। 2 डिग्री इक्वेशन है, तो 2 डिग्री इक्वेशन के केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की 2 वैल्यूज होंगी, मतलब 2 रूट्स होंगे, 2 जीरोज होंगे। 9th में ने जीरोज ही पढ़ा था। कितने जीरोज होंगे? 2। कितने रूट्स होंगे? 2। कितने सॉल्यूशन होंगे? 2। जीरोज, रूट्स और सॉल्यूशन सब ये एक ही चीज है। मान लीजिए x का पहला वैल्यू अल्फा है और मान लीजिए x का दूसरा वैल्यू क्या है? बीटा है। चलो देखो यहाँ पे क्या आएगा? x - अल्फा = 0, इधर आएगा x - बीटा = 0। चलो कंबाइन कर दीजिए, क्या मिलेगा? x - अल्फा × x - बीटा = 0। भाई 0 × 0 क्या आएगा? 0 आएगा। मल्टीप्लाई करो, x² - अल्फा + बीटा ऑफ x + अल्फा बीटा इक्वल क्या आ गया? 0। ये कहलाती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाती है ये? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए समझिएगा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बस इसमें ये कोफिशिएंट्स दिए हैं और इसमें ये रूट्स लिए गए हैं, ठीक है ना। इसमें x = अल्फा, x का क्या है? इसका इक्वेशन का रूट है। x = बीटा मतलब ये इक्वेशन का रूट्स है, और यहाँ पे ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट दिए हैं, ठीक है ना। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये रूट्स के फॉर्म में, ये कोफिशिएंट्स के फॉर्म में। बाकी ये भी फाइनली सिंप्लीफाइड है और ये भी फाइनली सिंप्लीफाइड है। इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशन एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर ये दोनों इक्वेशन एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं तो बहुत ध्यान से समझिए। इधर पे x² का कोफिशिएंट कितना है? 1, और इधर पे कितना है? a। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इधर पे x² का कोफिशिएंट कितना है? बोलिए, दिखाई दे रहा सबको? इधर पे x² का कोफिशिएंट कितना है? a, और इधर पे x² का कोफिशिएंट कितना है? 1। जब ये दोनों एक ही थिंग को रिप्रेजेंट करती हैं तो इन दोनों को दिखना भी एक जैसे चाहिए, ठीक है ना। मैंने इसका नाम फर्स्ट रखवा दिया,
इसका नाम सेकंड। दोनों के दोनों क्या है? सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब सेम थिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। इन फर्स्ट समझिएगा, इधर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, इधर ए एक्स स्क्वायर है, इधर भी क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ए कहां जाएगा? ए से डिवाइड कर दो। लो यार, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए ऑफ एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल 0। चलिए, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब भाई सेकेंड एंड थर्ड, और ध्यान से देखिए, क्या देख रहे हैं आप? ये एक्स स्क्वायर तो ये भी एक्स स्क्वायर। यहां एक्स का कुछ कॉफिशिएंट है। क्या है एक्स का कॉफिशिएंट? माइनस अल्फा प्लस बीटा। और इधर पे एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बोलो? माइनस बी अपॉन ए। ये अल्फा बीटा क्या थे? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। भाई एक्स की एक वैल्यू अल्फा, एक्स की दूसरी वैल्यू बीटा, मतलब एक्स की वैल्यूज मतलब रूट्स या फिर जीरोस। मैंने इन्हीं दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन बनाया है। इसका मतलब अल्फा बीटा क्या है? इस इक्वेशन के रूट्स है। तो मैं अल्फा प्लस बीटा को क्या बोल सकता हूं? सम ऑफ रूट्स, या मैं बोल सकता हूं सम ऑफ जीरोस। कितना आ गया भैया? माइनस बी अपॉन ए। कितना आ गया बोलो? माइनस बी अपॉन ए। इधर पे कांस्टेंट टर्म क्या है? अल्फा बीटा। इधर पे कांस्टेंट टर्म क्या है? सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? सी अपॉन ए। ये दो रूट्स का मल्टीप्लीकेशन है ना, तो इसको बोल सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या बोल सकता हूं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या समझा आपने? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। दूसरा, दोनों को जब कंपेयर किया तो हमको मालूम चला अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी अपॉन ए। इसी को बोलते हैं सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट्स, और इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। रटने की जरूरत तो है नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है मतलब प्रोडक्ट, एडिशन है मतलब सम। समझ में आ गया? चलिए, इस तरीके से आपने किसी इक्वेशन के रूट्स को, किसको? रूट्स को उसकी जनरल इक्वेशन के कॉफिशिएंट से रिलेट कर दिया। क्या कर दिया आपने? रूट्स को जनरल इक्वेशन के कॉफिशिएंट से रिलेट कर दिया। समझ में आ गया? कई क्वेश्चन में पूछता है पता लगाओ जो इक्वेशन आपको दी है वो क्वाड्रेटिक है भी या नहीं। क्वाड्रेटिक है या नहीं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका डिग्री क्या है। अगर डिग्री 2 है इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, और अगर डिग्री 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। समझ में आ गया बात? या आप इक्वेशन भी जान चुके और रूट्स को कॉफिशिएंट से कैसे रिलेट करते हैं। पॉज करके छाप ली, जल्दी से छाप लो जल्दी। चलो आगे बात करते हैं। समझ आ गया? चलो देखो, अब आपको बहुत सारी इक्वेशन दी रहेंगी और पूछता है आपसे कि क्या ये गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। चलो देखो जल्दी स्पीड से देखिए आगे। ध्यान रखना है, जो चीज नोट करने की उसको नोट जरूर करना है। देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ भैया, हर वेरिएबल की पावर नेचुरल नंबर है। क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ क्वाड्रेटिक भी है, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। चलिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5। क्या ये क्वाड्रेटिक है? अरे सर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो करो सिंप्लीफाई। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी प्लस 5। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बाकी सबको उस तरफ भिजवा दो। 4x प्लस 2x, 4 माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 8 इक्वल 0। लीजिए, क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्या यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है क्या? नहीं है, वेरिएबल की सिर्फ एक पावर है, वो भी क्या है? 1 है। डिग्री क्या है इसकी? 1। क्या नाम है इसका? लीनियर। ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्या आप पहचान जाओगे? ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा। इन क्वेश्चंस को देख के सॉल्व करके क्या आप पता लगा लोगे कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कौन सी नहीं है? बताइए, आ रहा है समझ में? बन जाएगा। तो कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? जिनका डिग्री 2 होगा। डिग्री 2 नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक भी नहीं होंगी। समझ में आ गया बढ़िया से? चलिए मिटा दें इसको, इजी था ना। चलो आगे बात करते हैं, समझिए जल्दी से। आगे देखो, आपको इक्वेशन दिया है, इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इक्वल 0। बोलता है फाइंड सम ऑफ रूट्स। क्या बोलता है? फाइंड सम ऑफ रूट्स। हम सब जानते हैं, पहले इस इक्वेशन को देखो। इसमें a का वैल्यू बोलो क्या है? a का वैल्यू बोलो 2, b का वैल्यू बोलो -9 और c का वैल्यू बोलो 5।
सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या? माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है? -9। ए कितना है? 2। कितना आएगा बोलो? 9/2। अगर प्रोडक्ट भी पूछता तो बताइए प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? C/A। C कितना है? 5। ए कितना है? 2। आ गया समझ में? कोई आपको जनरल इक्वेशन दे के और आपसे कहे कि सम ऑफ रूट्स फाइंड करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करो, तो क्या ये मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप बहुत ही आसानी से फाइंड कर लोगे। कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी से, बन जाएगा। चलिए मिटाएं। अगला क्वेश्चन छापते जाना जहां जरूरत पड़ती है। तो आप इस तरीके से इक्वेशन को देख के ये बता सकते हो कि किसी इक्वेशन के, है ना, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि हमसे प्रोडक्ट ले लो और सम ले लो, इक्वेशन बना दो, ठीक है। गिवन है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना है? -2। और प्रोडक्ट दिया है आपको 7। प्रोडक्ट कितना दिया है? 7। हम जानते हैं, वी नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। हम सब जानते हैं कि अगर हमको अल्फा बीटा मालूम हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। यही है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या मालूम है आपको? अगर आपको जीरोस पता हो तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। और इक्वेशन पता हो तो जीरोस कैसे निकालते हैं वो आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको जीरोस पता है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ऐसे। समझ में आ गया? जीरोस मालूम थे, कैसे मालूम थे? सम ऑफ जीरोस और क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना? -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना? 7। समझ में आ गया? चलिए x² माइनस, ये फॉर्मूला होता है। अरे यार अगर आपको मैं रूट्स दे दूं तो क्या आप इक्वेशन बना लोगे? बिल्कुल बना लेंगे सर। कैसे बनाओगे? इस फॉर्मूले से बनाएंगे। क्या होता फॉर्मूला? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल 0। कोई बात नहीं, बनाओ। x² माइनस, ये क्या लिखा भैया? अल्फा प्लस बीटा। ये क्या लिखा भैया? सम ऑफ जीरोस। क्या लिखा है ये? सम ऑफ जीरोस। आपके पास सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है? -2। बाहर x है, प्लस ये क्या लिखा भैया? अल्फा इंटू बीटा। ये क्या लिखा भैया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या लिखा बोलो? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 7। इक्वल आ गया 0। x² प्लस 2x प्लस 7 इक्वल 0। क्या प्रॉब्लम है जल्दी बताओ? कुछ समझ में आया? कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। तो सम ऑफ जीरोस कितना है? -2 है। प्रोडक्ट कितना है? 7 है। और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ये वाली होती है। अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। समझ में आ गया? बन जाएगा। एक और क्वेश्चन, अल्फा दिया है 2 और बीटा दिया है -5। इक्वेशन बनाओ, जल्दी बनाओ फटाक से। अल्फा दिया है 2, बीटा दिया क्या? -5। रूट्स दे रहा हूं, इक्वेशन पूछ रहा हूं। इक्वेशन क्या होती है? हम जानते हैं इक्वेशन होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा, पहला रूट कितना है? 2। दूसरा रूट कितना है? -5। x 2 इंटू -5। देखिए x² माइनस -3 -10, तो x² प्लस 3x -10 इक्वल 0। क्या समझ में नहीं आया? जल्दी बोलो। अगर आपको रूट्स मालूम है तो क्या आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो? जरूर फाइंड कर सकते हो। ये फॉर्मूला है रूट्स से इक्वेशन फाइंड करने का, और इक्वेशन से रूट्स फाइंड करने का क्या है वो आगे बात करते हैं। समझ में आ गया? तो मैं अगर आपको रूट्स देता हूं या सम ऑफ रूट देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देता हूं, तो क्या आप इक्वेशन बना लोगे? अच्छे से बना लोगे। चलो आगे बात करते हैं। सब कुछ समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बोलो जल्दी जल्दी। जल्दी नहीं है, जो जरूरत की चीजें बताते जा रहे हैं हम आपको, आप इन पे प्रैक्टिस करोगे। देखो ये अभी मैं बता रहा हूं, मैंने आपको पहली वैरायटी बताई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता करते हैं, पता कर लिया आपने। दूसरी मैंने ये वैरायटी बताई कि रूट्स को कॉफिशिएंट से और कॉफिशिएंट को रूट से कैसे रिलेट करते हैं, वो बता दिया। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि अगर रूट्स मालूम हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। मालूम चल गया? रूट्स मालूम हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? इस फॉर्मूले से। ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ, अल्फा बीटा क्या है? रूट्स है। अल्फा बीटा क्या है? जीरोज हैं। अल्फा बीटा क्या है? सॉल्यूशन है। मिटा दें।
अगर लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनोगे ना, बहुत ध्यान से, और जो मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूं इनको पॉज कर करके छापोगे, मैं गारंटी बता रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बड़े से बड़ा क्वेश्चन उठ के आ जाए, आपको परेशान नहीं कर सकता। होमवर्क का याद रखना हर हालत में, हर वीडियो देखिए और जितना होमवर्क मिलता है उस होमवर्क को करके आइए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, समझो आगे। ये मैंने जितने टाइप बता दिए ना, हर टाइप के 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 करने हैं क्वाड्रेटिक पहचानने वाले, 5 करने हैं रूट्स को जीरोज से रिलेट करने वाले, और 5 करने हैं आपको कौन से, इक्वेशन फाइंड करने वाले, और 5 करने हैं रूट्स फाइंड करने वाले, जो मैं आगे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का, रूट्स को कोफिशिएंट से रिलेट करने का, तीसरा इक्वेशन फाइंड करने का, और चौथा रूट्स फाइंड करने का। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले क्या समझा अपन ने, सबसे पहले समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखती है। ठीक है ना, अब अपन जानते हैं अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए तो आप उसके रूट्स कैसे फाइंड करोगे। ठीक है ना, क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, रूट्स। इसकी भैया 3 मेथड है। कितनी मेथड है, 3, वैसे 2 ही मानी जाएंगे लेकिन हो गया 3 है। पहली है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, याद रखिएगा, स्पेलिंग बहुत ध्यान न देना है, स्प्लिटिंग। दूसरा क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड जो है इसका कंक्लूजन है, अगर ये प्रोसेस है तो ये परफॉर्मेंस है। ये क्या है, प्रोसेस, और ये क्या है, रिजल्ट। समझ में आ गया। किसी भी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने की हमारे पास 3 मेथड है। पहला क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा क्या, फॉर्मूला मेथड। आगे समझ में, पहला क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा क्या, फॉर्मूला मेथड। आया समझ में, ये 3 चीजें हैं, ठीक है ना, जिसकी हमको जरूरत पड़नी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर और फॉर्मूला मेथड। इन 3 तरीकों से हम इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। इसको भी छाप लीजिएगा। पहला क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दूसरा क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा क्या, फॉर्मूला मेथड। आ गया समझ में। चलो आगे मिटाएं इसको। देखिए जल्दी से मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बता देना चाहता हूं, समझिएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल 0। सबसे पहले देखिए इक्वेशन को, पहला काम यह है कि इक्वेशन सही तरीके से लिखी है कि नहीं लिखी है। इक्वेशन का सही तरीका क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। समझिए, ये लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आप बोलोगे सर यहां तो माइनस है, हाँ तो प्लस माइनस 18 लिखा है ना, बीच में तो प्लस ही कहलाएगा, और लिखा क्या है, माइनस 18। ठीक है, समझो आगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते समय सबसे पहला काम, इसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसका इधर मल्टीप्लिकेशन माना जाता है। इसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो इसका मल्टीप्लिकेशन माना जाता है। फिलहाल इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 का मतलब 18 से मल्टीप्लाई है, तो 1 इंटू 18 कितना हुआ, 18। चलो प्रोडक्ट मिल गया अपन को, कितना मिल गया प्रोडक्ट, माइनस 18। और ये होता है सम या डिफरेंस। क्या होता है ये, सम या फिर डिफरेंस। कितना है ये, +7 है। कितना है, +7। प्रोडक्ट कितना है भैया, -18, और सम या डिफरेंस कितना है, +7। प्रोडक्ट है यार नेगेटिव। भाई अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही क्वांटिटीज होती हैं, 2 ही रूट्स होते हैं, है ना। समझिएगा 2 रूट्स हैं और उनका प्रोडक्ट नेगेटिव है। अब आप ही बताइए, अगर 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ, दोनों का नेचर अपोजिट होगा। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। आया समझ में। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव है, सॉरी प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों क्वांटिटीज का नेचर अपोजिट है। दोनों क्वांटिटीज का नेचर क्या है, अपोजिट। अगर 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट नेगेटिव है, समझो ना यार, -2 × 3 कितना आ रहा है, -6। 2 × -3 कितना आ रहा है,
-6, दोनों का नेचर कैसा है? अपोजिट। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, अरे ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो क्या आता बताओ? 6। दोनों पॉजिटिव होते क्या आता बताओ? 6। अगर सेम नेचर होता है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, अगर अपोजिट नेचर होता है तो प्रोडक्ट कैसा आता है? नेगेटिव आता है। बात को बहुत ध्यान से समझिए। आगे देखिए, तो सम और डिफरेंस कितना है? +7। प्रोडक्ट है नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों क्वांटिटीज के साइन अपोजिट हैं। अब आपके पास दो क्वांटिटी है, दोनों का नेचर अपोजिट है, क्या कभी उनमें एडिशन हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। जब यार नेचर अपोजिट है तो वो कभी मिल ही नहीं सकते, उनमें कभी एडिशन हो ही नहीं सकता। तो एडिशन के लिए क्या चाहिए? सेम नेचर, लेकिन उनका नेचर तो अपोजिट है, मतलब क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। मतलब प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो ये सम नहीं होगा, क्या होगा? ये डिफरेंस होगा। क्या होगा? डिफरेंस। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंस होगा। चलो अब वो दो क्वांटिटी ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 18 है और डिफरेंस 7 है। क्या 7 है? डिफरेंस। मैंने सबसे पहले लिया 1 का मल्टीप्लाई किससे करवा दें कि प्रोडक्ट 18 हो जाए? 18 से करवा दो यार, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 18 और 1 का डिफरेंस कितना होता है? 18 और 1 का डिफरेंस कितना होता है? 17। यहां पे क्या है? 7 है। गलत बात है, चलो ये नहीं चल पाएगा। अब 2 ले लो, 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए? बोलो। 2 में 9 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 9 और 2 का डिफरेंस कितना है? 9 और 2 का डिफरेंस कितना है? बोलो। 7। काम बन गया अपना। समझो, डिफरेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब बड़े से छोटे को घटाया गया होगा। बड़ा पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव। आ गया समझ में? बड़ा पॉजिटिव और छोटा क्या? नेगेटिव। तो ये क्या हो गया आपके पास? क्या क्या बन गया? प्लस का 9 और माइनस का 2। चलो आओ यहां पे लगा दिए, तो रफ वर्क था। ये क्या था? रफ वर्क। यहां से कंटिन्यू करो। x² प्लस, मैंने 7x को स्प्लिट कर दिया, क्या बना दिया? 9x माइनस 2x। मैंने 7x को स्प्लिट कर दिया, क्या बना दिया? 9x माइनस 2x। -18 इज इक्वल्स टू 0। आगे समझो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है यार? इन दोनों में कॉमन है x। इधर क्या बचेगा? x। इधर क्या बचेगा? +9। इन दोनों में कॉमन क्या भैया? -2। इधर क्या बचेगा? x। इधर क्या बचेगा? +9। ये लीजिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या भैया? x +9। इधर क्या बचेगा? x। इधर क्या बचेगा? -2। चलिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू क्या? -9, और ये 0 है तो x की वैल्यू क्या? +2। क्या प्रॉब्लम बताइए? क्या समझ में नहीं आया? क्लियर हुआ? अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कोई आपसे कहता है कि इसके रूट्स फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? इसके रूट्स फाइंड करने के लिए हमने ले लिया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या ले लिया? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले ये प्रोडक्ट रखना पड़ता है, ठीक है, फिर इसको डिसाइड करना पड़ता है। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है मतलब ये डिफरेंस है, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है मतलब ये सम है। समझ में आ गया? क्यों है ये भी बता दिया हूं। प्रोडक्ट नेगेटिव है मतलब दोनों का नेचर अपोजिट है, और अपोजिट नेचर में हमेशा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। चलिए 2 और 9 ले लिया मैंने। 9 2 18 और 9 - 2 कितना होगा? 7। काम बन गया। इस 7x को मैंने स्प्लिट कर दिया। 7x को क्या लिख दिया? 9x माइनस 2x। 7x को क्या लिख दिया मैंने? 9x माइनस 2x। 2 के पेयर बना लिए, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? चलिए नोट कर लीजिए इसको। ये एक मेथड आपका क्लियर हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। छाप लीजिए।